हेलो डेवलपर्स, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हम देखने वाले हैं किस तरह से आप एक्सियोस का यूज करके किसी भी डेटा को फेच कैसे कर सकते हो, मतलब गेट के थ्रू आप कैसे फेच कर सकते हो और उसके अंदर हेडर्स को कैसे पास कर सकते हो, ऑथराइजेशन कैसे सेट कर सकते हो। अगर आपको कहीं ऑप्शन में या किसी एपीआई के अंदर आ रहा है कि आपको ऑथराइजेशन पास करने, तो आप कैसे कर पाओगे, वो सब चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि हम किस तरह से इसको अचीव कर सकते हैं। तो भाई, जैसे कि अब आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हेलो गाइज लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा होम कंपोनेंट एक यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ से गाइज को हटा देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास हेलो रह गया। तो मतलब ये चीज तो हमारी वर्किंग में ठीक है। अब हमने आज की वीडियो में देखना है कि एक हम एपीआई यूज करेंगे टू डू लिस्ट की, और उसको हम प्रिंट करके देखेंगे किस तरह से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पेजेस के अंदर क्या करता हूँ, मैं पेजेस के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ टू डू के नाम से। ठीक है, टू डू के नाम से बन गया। इसके अंदर एक हम बना देते हैं, अगेन एक फाइल बनाते हैं todo.jsx। ये हमने बना दी, दो फाइलें। अब इसको हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, RAFC में शॉर्ट कोड लिख के यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। अब ये मेरा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये कंपोनेंट के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो सब मेरा कहाँ होगा, शो होगा यहाँ पर। वो कब होगा, जब मैं यहाँ पर जाकर इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर हमारे वाला कंपोनेंट को रेंडर करवाऊंगा। अब मैंने इसको करवाया तो आप देख सकते हो कि ये हमारा ऊपर आ गया है और यहाँ पर हमारा टू डू इम्पोर्ट भी हो गया है। बेसिकली हमारा इतना काम हो गया कि हमारा टू डू वाला जो कंपोनेंट है वो रेंडर होना स्टार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है गाइस, हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज हमारी आएगी कि हमने इस टू डू के अंदर जाएंगे। इस टू डू के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हटा देते हैं हम, यहाँ से एक फ्रेगमेंट्स लगा देंगे। यहाँ पे फ्रेगमेंट्स लगाने के बाद अभी के लिए मैं सिंपली यहाँ पर वही लिखूंगा जो हमारा आ रहा था। H1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, H1 के अंदर लिख देता हूँ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट लिख दिया, बीच में हम दे देते हैं इसके स्पेस, देन डन। टू डू लिस्ट हमारा आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा जो भी डेटा आएगा वो सब हमारा यहीं प्रिंट होगा। अब सबसे पहली चीज हम यहाँ पर एक्सियोस का यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, npm i एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको npm i करोगे तो क्या होगा, ये कुछ टाइम लेगी, साथ ही ये आपको इंस्टॉल करके दे देगी और आपको यहाँ पर ये पैकेज.json के अंदर शो हो जाएगी एक्सियोस का पैकेज, जैसे कि आपको हो चुका है। अब हम इसी का यूज करके हम अपने आगे की वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लिखते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाया हमने, एक एरो फंक्शन बनाया गाइस। इस एरो फंक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारा एपीआई को कॉल करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस एरो फंक्शन को हम क्या करते हैं, असिंक फंक्शन बना देते हैं। असिंक फंक्शन मैंने आपको असिंक वेट पहले जेएस की सीरीज में बताया हुआ है। इस सीरीज में मैं एक अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगा जिससे आपको समझाया आ जाएगा कि आप असिंक वेट को कहाँ पर यूज कर सकते हो, असिंक फंक्शंस को। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर फिलहाल असिंक लिखता हूँ। असिंक लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और अगेन एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स लिखने के बाद अब जो मैंने रिस्पॉन्स लिखा है, अब हम यहाँ पर हमारी एपीआई को कॉल करेंगे। एपीआई कॉल करने से पहले हम अवेट लिखेंगे ताकि जब तक हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक ये वेट करे, उसके बाद ही हमारा आगे फर्दर प्रोसेस हो। तो मैंने इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्सियोस डॉट गेट। जैसे ही मैंने एक्सियोस लिखा तो आप गाइस देखोगे कि ऊपर हमारा एक्सियोस इंपोर्ट हो चुका है, जो कि हमने नहीं किया था, हम भूल गए थे, बट इसने अपने आप कर दिया। अब गेट के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है यूआरएल, एक आता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, हमने जो भी हेडर सेट करने हैं, जो कुछ भी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यूआरएल आएगा। तो यूआरएल हमारे पास गाइस, मैंने एक डम्मी वेबसाइट ली हुई है जिसके अंदर मेरे पास टू डू लिस्ट मिल रही है मुझे डम्मी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि हमारे पास यूआरएल आ गया। यूआरएल आने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करके सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर्स। हेडर्स लिखने के बाद गाइज आप क्या करोगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप पास करोगे अपनी ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या होती है बेसिकली गाइज, जो भी आपका टोकन आ रहा है या कोई भी की आपने पास करनी है वो आप इस तरह से यहाँ पर पास कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर एक टोकन ले लेता हूँ। ठीक है, इस टोकन को ही मैं डायरेक्ट पास कर रहा हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास कहीं अलग से आएगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, यहाँ से भी नहीं लेना, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसी फंक्शन के ऊपर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, टोकन। टोकन इक्वल्स टू ट्रू। मैंने ट्रू कर दिया। ट्रू करने के बाद मैंने इस टोकन को यहाँ पर पास कर दिया, मतलब हमारा टोकन यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब जैसे ही ये टोकन ऐड होगा, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डेटा को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। मतलब जो भी हमारा डेटा आएगा वो रिटर्न हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा।
हमारा ऐसे रिटर्न हो जाएगा। बट इससे पहले गाइस एक चीज मैं और करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्राई कैच का यूज कर लेता हूँ, हमें और ज्यादा आसान होगा, आपको अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे लगाया, यहाँ से मैं करता हूँ इसको कट, ये हमारा कट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एर कैच के अंदर हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारा ट्राई के अंदर रिस्पॉन्स आ गया तो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज हम बोलते हैं आप भाई साहब क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कर दो हमें एरर। एरर क्या हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे भेज दिया एरर, एरर भेजा, साथ में ही हम ऐसे कोमा लगा के यहाँ पर जो हमारा ये एरर आ रहा है हम इसको भी भेज सकते हैं। हमने ये दोनों चीजें कर ली। और एक आप ये कर सकते हो, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो थ्रो एरर। थ्रो एरर मतलब जो भी आपको ऊपर वाला एरर आ रहा है आप इस तरह से एरर को भी थ्रो कर सकते हो। तो मैंने ये दोनों चीजें कर दी, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और आप इसमें इस तरह से गाइस आप कुछ भी पास कर सकते हो, कि की पास करनी है तो आप यहाँ पर इस तरह से कोई की भी पास कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अब यहाँ पर हेडर्स में। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम हमारा होगा कि हमारा जब भी पेज लोड हो, लोड होने के बाद हमारी एपीआई ये क्या है, हिट होनी चाहिए। जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो वो हिट नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे यूज इफेक्ट को। आपको पता है यूज इफेक्ट बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हो। मैं ऊपर आई बटन पे भी उस वीडियो को दे दूंगा जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। ये गाइस हमारा आ गया यूज इफेक्ट, ठीक है। इस यूज इफेक्ट के अंदर हम लास्ट में जाकर एक कोमा डालकर एक खाली एरर दे देंगे, जिससे कि जब भी हमारा ये चेंज होगा, जो भी हमारा ये होगा, तब ये बार बार हमारा चलता जाएगा। अब मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है कॉल। अब ये कॉल होने का मतलब क्या है, जब भी यूज इफेक्ट पेज लोड होगा तो एक बार ही हमारी एपीआई को कॉल करेगा, जो भी डेटा आएगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इससे पहले हमें एक चीज और करनी पड़ेगी गाइस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट लिखेंगे, कॉन्स्ट लिख के हम यहाँ पर बनाएंगे यूज स्टेट, यूज स्टेट टू डू, सेट टू डू, सेट टू डू, सेट टू डू बनाई। सेट टू डू के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज स्टेट। यूज स्टेट के अंदर बेसिकली हम एक ब्लैंक एरे छोड़ देंगे अभी के लिए। वो क्या होगा कि जब भी हमारा, क्योंकि डेटा आएगा वो हमेशा एरे के अंदर होगा हम अगर प्रिंट करा रहे हैं, बाकी किसी भी तरह के फॉर्मेट में हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से कर रहे हो। मैं एक एरे में डेटा ले रहा हूँ तो मैंने एरे ले लिया यहाँ पे। अब क्या करूंगा कि जो ये सेट टू डू है ना, मैं यहाँ पर रिटर्न की बजाय क्या करता हूँ, मैं रिटर्न नहीं करता, मैं यहाँ पर सेट टू डू के अंदर इस डेटा को सेव कर देता हूँ। ऐसे करता हूँ, वो डायरेक्ट ही यहाँ पर इस डेटा को क्या करेगा, सेव कर देगा। अब मैंने इसको हटाया यहाँ से, अभी हमारा डेटा सेव होगा, पेज पर लोड हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसने क्या किया, कोई एरर नहीं है, टू डू लिस्ट आ रहा है जी, ठीक है, हमारा सारा काम ओके है। अब हमारा काम आता है हमने प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट के लिए गाइस हम क्या करेंगे, बेसिकली एक सिंपल, मैं यूएल के अंदर ही अभी डेटा को प्रिंट करूंगा। यूएल के अंदर प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक मैप फंक्शन का यूज करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी ऊपर टू डू आ रही है, टू डू के ऊपर हम मैप लगाएंगे। मैप के अंदर बेसिकली गाइस क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक वैल्यू आती है और एक आता है इंडेक्स। तो गाइस वैल्यू और इंडेक्स आता है। अब इस वैल्यू और इंडेक्स के अंदर बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो भी हमारा काम होगा ना, वो सारा हमारा काम इसी के अंदर होने वाला है अब, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब हमारे पास यूएल सेट होगी। अब इस यूएल के अंदर हमारे पास क्या आएगी, एलआई आएगी। एलआई के अंदर हमारा डेटा प्रिंट होता है, जो भी हमने डेटा प्रिंट करना होता है। जैसे आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूंगा तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक एलआई के अंदर हमें की प्रोप पास करना पड़ता है, जो कि हमारा एक यूनिक आईडी होती है। तो हम गाइस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमारे इंडेक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, कि जो भी हमारा इंडेक्स आ रहा है आप उसको कर दो। अगर मैं अब यहाँ पर देखूं तो इसने हमें कुछ एरर दे दी है, टू डू डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, मतलब जो हमारा यहाँ पर सेट हुआ है डेटा वो हमारे पास एरे नहीं है। इसका डेटा देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। एक बार पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसका हमारे पास बेसिकली डेटा क्या आ रहा है। हम इसको पोस्टमैन में भी देख सकते हैं, बट मैं यहीं पर देख रहा हूँ। प्रिंटियर को अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो टू डू के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एक एरे बन रहा है। मतलब डेटा के अंदर जो रिस्पॉन्स डेटा के अंदर हमारे पास टू डू आएगा, टू डूज, तो हमें इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ पर डॉट टू डूज लगा दूं, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो यहाँ पर अभी भी एरर आ रहा है हमारे पास, ID टू डू। ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्यों एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि टू डू के बाद एरे के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज नहीं है हमारे पास। यहाँ पर क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए हमें बेसिकली कुछ अलग से तरीके से लिखना पड़ेगा इसको। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू नहीं प्रिंट करेंगे, हम इस एलआई के अंदर क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक पी टैग लेते हैं गाइस। इस पी टैग के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर लिख दूं, फर्स्ट हमने गाइस यहाँ पर क्या लिख दिया, हमारे पास जो भी यूजर आईडी आ रही है,
यूजर आईडी। यूजर आईडी हमारे पास क्या आ रही है, हमें कहाँ पे मिलेगी, वैल्यू डॉट यूजर आईडी। अगर मैं ये चीज चेक करूं यहाँ पर तो गाइस ठीक है, हाँ सही है जी, हमारे पास यूजर आईडी प्रिंट होगी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे कि एरर भी हमारे हट चुके हैं। ठीक है जी, अब मैं अगर यही चीज करूं, हमारे पास 4 चीजें बता रहा था वो आ रही हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है आईडी, सेकंड हमारे पास क्या आएगा, टू डू जो भी आ रही है, थर्ड हमारे पास क्या था, स्टेटस कंप्लीट है या नहीं है वो बताएगा। लास्ट में एक हम ये ले लेते हैं यूजर आईडी जो भी हमारे पास आ रही है। टू डू हमें कहाँ मिलेगी, टू डू के अंदर। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर टू डू के अंदर कंप्लीट के अंदर हमारे पास कंप्लीट स्टेटस मिलेगा, यूजर आईडी के अंदर यूजर आईडी मिलेगी। कंप्लीट में लगाता हूँ तो मेरे पास ये आ गया। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि हमारा डेटा कितने इजी अच्छे तरीके से प्रिंट हो चुका है कि यहाँ पर हमारे पास ID 52 आ रही है, ये चीज गलत है, यहाँ पर हमें ID ही लिखना है। अगर मैं यहाँ पर ID लिख देता हूँ तो गाइज आप देख सकते हो कि कोई एरर नहीं है हमारे पास और हमारा सारा डेटा प्रिंट हो चुका है। जितना भी आपके पास आ रहा था 30 जो भी हमारी लिस्टिंग आ रही थी वो सारी प्रिंट हो चुकी है। मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी गेट एपीआई को यूज करके आप प्रॉपरली डेटा को शो करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपने करवाना है। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने इंडेक्स लिया था। जैसे कि अब मुझे पता है कि कोई मुझे यूनिक की देनी होती है, अगर हमारे पास अकेला एरर होता तो हम कुछ नहीं दे सकते, तो हमें इंडेक्स देना पड़ता है उसका। बट अब इस केस में मैं क्या कर सकता था, मैं इंडेक्स अगर ना भी लेता, मैं डायरेक्ट हमारी जो वैल्यू आ रही है ना, इस वैल्यू के अंदर हमारे पास जो आईडी है वो आईडी हमारी यूनिक ही आ रही है, क्योंकि 1 2 3 4 आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से हटा के भी अगर शो करूँ तो गाइज आप देखोगे कि हमारा अब भी बिल्कुल सही आया है। ये टू डू आ गया, कंप्लीट आ गया, ये आ गया। कंप्लीट क्या आ गया, हमारा कुछ नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी उसको मिला नहीं है। मैं बोलता हूँ वैल्यू डॉट कंप्लीट अगर आपके पास है, कंप्लीट है, तो आप क्या करो, यस प्रिंट कर दो मेरे पास, अदरवाइज आप क्या करो, नो प्रिंट कर दो मेरे पास। ठीक है, मैंने 2 चीजें इसको बोल दी। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो रिफ्रेश करने से पहले ही मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट नो आ गया, यहाँ पर यस आ गया, यहाँ पर यस आ गया, नो आ गया, नो आ गया। और अब ये जो मेरा ट्रू था, अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख देता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास जो डेटा था वो एरर दे देगा एपीआई के अंदर कि आपके पास जो टोकन आपने पास किया है वो फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, सॉरी फॉल्स। अब अगर मैंने फॉल्स दिया, यहाँ पर इसने डेटा तो प्रिंट कर दिया, बट अगर यहाँ पर आपका टोकन गलत आ रहा होगा तो वो यहाँ पर आपको एरर दे देगा। अभी एरर इसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस एपीआई यूआरएल के अंदर कोई हेडर की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इस हेडर को भी यहाँ से हटा दूं, वो डायरेक्ट इतने में भी कॉल कर देगा इसको। जैसे आप देख सकते हो ये यहाँ पर इतने में भी कॉल कर रहा है, बट वो मैंने आपको दिखाने के लिए समझाया है कि आप समझ जाएं कि आप हेडर कैसे पास कर सकते हो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पोस्ट मेथड का कैसे यूज करेंगे एक्सियोस के साथ, और हम एक डेटा को पोस्ट करके फिर हम उसको गेट करके देखेंगे कि हमारे पास वो डेटा जो पोस्ट हुआ है वो हमारे पास गेट होकर वापस मिलता भी है या नहीं मिलता, और उसके अंदर हम पोस्ट डेटा करते हुए हम अपने हेडर्स को कैसे सेट कर सकते हैं। ये सब चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने ये टू डू लिस्ट प्रिंट की थी, आपके सामने है। ठीक है, ये वाली हमारी हो गई थी। आज हम करने वाले हैं कि हमारा पोस्ट डेटा कैसे होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम अपने पेजेस में चलते हैं। यहाँ पर हमने एक होम बनाया था, एक टू डू बना दिया। अब मैं यहाँ पर एक क्या बनाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, एक यहाँ पर मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। टू डू के अंदर नहीं, हम पेजेस के अंदर एक कंपोनेंट बनाएंगे लॉगिन के नाम से। एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे जिससे हम लॉगिन से डेटा एंटर करेंगे, फिर हम उसी को गेट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या डेटा मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जाकर बनाएंगे एक फाइल login.jsx। ठीक है, हमारी ये बन गई। हमने यहाँ पर कंपोनेंट बना दिया लॉगिन। इसका हम जो फर्स्ट लेटर है इसको कर देंगे कैपिटल। ठीक है जी, लॉगिन लिख दिया हमने यहाँ पे, इसको कॉपी किया, app.js में जाके हम इसको पेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये कंपोनेंट ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास लॉगिन आ चुका है। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट, इतना काम हमारा हो गया। अब हमने करना है कि यहाँ पर हमें एक बनाना पड़ेगा फॉर्म। सबसे पहले हम एक फॉर्म के अंदर एंटर करेंगे वैल्यू, उस वैल्यू को एंटर करने के बाद वो सबमिट होगी यूजिंग पोस्ट मेथड। तो हम वो चीज़ देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं। फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद हम एक यहाँ पर फॉर्म टैग लेते हैं। ठीक है, फॉर्म, हम यहाँ पर फॉर्म लेते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर एक्शन आता है। एक्शन हम कुछ नहीं देंगे यहाँ पे, सिंपल हम फटाफट से अपना काम करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे गाइस हम यहाँ पर स्पैन। हमने यहाँ पर स्पैन टैग लिया, इस स्पैन टैग के अंदर हमने लिख दिया
ईमेल, ठीक है जी, सही है। हम एक काम और कर सकते हैं, फटाफट से हम यहाँ पर एक डिव लेते हैं गाइस। इस डिव के अंदर हम हमारे स्पैन टैग को ले लेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना इनपुट, जो हमारी इनपुट फील्ड आती है ना, इनपुट टैग आता है, हम उस टैग को ले लेंगे। ये डबल टैग नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर एक सिंगल टैग होता है, हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। एक इसके अंदर आता है गाइस हमारा टाइप, हमारा किस टाइप का है, ये हमारी ईमेल है तो मैंने ईमेल लिख दी। एक आती है इसमें हमारी वैल्यू, कि हमने क्या वैल्यू देनी है इसमें, ठीक है जी। दो चीजें हमारी होगी यहाँ पे। एक हम इसमें फिर दे देते हैं रिक्वायर्ड की, कि भाई हमारी ये चीज रिक्वायर्ड है। ये हमने तीन चीजें यहाँ पर दे दी। अभी ये इसका एरर दे रहा है थोड़ा सा, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से ऐसे ब्लैंक कर देता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। हम इसको बाद में अभी सेट कर देंगे। चलो जी, फटाफट से हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके गाइस यहाँ पर अगेन लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम पासवर्ड। ये हमने गाइस पासवर्ड लिखा। पासवर्ड यहाँ पे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट के अंदर, और वैल्यू आएगी हमारी पासवर्ड की यहाँ पे, ठीक है, जो भी आएगी। और ये रिक्वायर्ड फील्ड होने वाली है, जैसे कि आप सबको पता है। एक लास्ट में यहाँ पर आएगा हमारा बटन टैग। इस बटन टैग के अंदर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर होगा सबमिट। सबमिट करेगा ये उसको। सबमिट करने के बाद हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, टाइप भी हम यहाँ पर लिख देंगे सबमिट, ठीक है। सबमिट लिख दिया, इतना काम हमारा हो गया। और अब यहाँ पर हमारा गाइस क्या होने वाला है कि जो भी हमारा फॉर्म होता है, उस फॉर्म को हम क्या करेंगे, हमारा एक हैंडल चेंज यूज होगा, जो कि हमारा फॉर्म सबमिट होने पे क्लिक होगा और वो हमारा वर्क करेगा, जिसके अंदर हमारी एपीआई का हम प्रोसेस लिखेंगे, जो भी हमने लिखना होगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं जिसमें हम अपनी सेव करेंगे ईमेल फील्ड को, एक हम सेव करेंगे हमारी पासवर्ड फील्ड को। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक यूज स्टेट बनाएंगे। यूज स्टेट बनाई हमने, ईमेल कोमा सेट ईमेल, ये दो चीजें होगी गाइस यूज स्टेट के लिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूज स्टेट। यूज स्टेट के अंदर हम यहाँ पर इसको कर देंगे ब्लैंक, ठीक है जी। एक हो गया। सेकंड हमारी आने वाली है यहाँ पे पासवर्ड। हमने पासवर्ड लिखा है, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके यहाँ से इसको कट करेंगे, पेस्ट किया, सेट पासवर्ड आ गया। ये दो चीजें गाइस यहाँ पे होगी हमारी, ठीक है। एक हम बना देते हैं यहाँ पे जिसमें हमारा रिस्पॉन्स सेव होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं रिस्पॉन्स, यहाँ पे आ जाएगा सेट रिस्पॉन्स। ये तीन हमने यूज स्टेट बना लिए यहाँ पे, ठीक है जी। हमारा इतना काम हो गया यहाँ पे। अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे, अब हमारा एक बनेगा यहाँ पर फंक्शन, जो कि हैंडल चेंज होगा। इसको हम लिखते हैं हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट बनाने के बाद हम यहाँ पर एरो फंक्शन बनाएंगे गाइस। इसको एरो फंक्शन बनाने के बाद बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे सिंपली हमारा ट्राई कैच लगाते हैं, हम उसी तरह से यहाँ पर ट्राई कैच लगाएंगे। लास्ट वीडियो में जैसे जैसे हमने किया था, हम सेम चीज वही करने वाले हैं गाइस। यहाँ पे हमने लिखा पोस्ट, रिस्पॉन्स के अंदर अवेट, हम इसको असिंक कर देते हैं हमारे फंक्शन को, ठीक है जी। अवेट के बाद हम यहाँ लिखेंगे एक्सियोस, हमने पिछली वीडियो में किया हुआ था, तो हमारा ये वहीं से वर्क कर जाएगा। अब इसके अंदर भी गाइस हमारा जाता है यूआरएल, फिर जाता है डेटा, फिर जाता है हमारी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हेडर्स। ये तीन चीजें यहाँ पे हमें बता रहा है। अब हमें यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करना है, तो गाइस मैंने एक यहाँ पर एपीआई बनाई हुई है अपनी, मैं उसी एपीआई का यूआरएल यहाँ पर यूज करूंगा। आप देख सकते हो अभी उसकी मैंने गेट की बना रखी है, कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हम गेट यूजर्स के अंदर अभी डेटा कुछ नहीं आ रहा। बट अभी मैं अगर यहाँ पर चेक करूँ तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से यूजर को, जो कि हमारी पोस्ट की एपीआई होने वाली है। सबसे पहले सिंगल कोट लगा के हम इसको पेस्ट कर देंगे। यूजर के अंदर टेस्ट यूजर जाएगा हमारा, ठीक है जी। कोमा लगेगा, कोमा लगने के बाद जो भी हमारा डेटा होगा वो डेटा यहाँ पर पास होगा हमारा, ठीक है जी। पास होने के बाद डेटा लास्ट में हमारा कोमा लग के यहाँ पर होंगे हमारे हेडर्स, हेडर सेट, जो भी हमारी ऑथराइजेशन आती है या कुछ भी आता है, वो सब चीज़ें हमारी यहाँ पर पास होंगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर हमने टोकन पास कर दिया। सेम चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट टोकन लिया हमने, इस टोकन के अंदर हमने लिख दिया ट्रू। अभी सिंपल मैंने वैसे ही ट्रू लिखा है, आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरह से इसको लिख सकते हो और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट रिस्पॉन्स जो हमने बनाया था, उस सेट रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा आएगा वो यहाँ पर हमारा सेव हो जाएगा। सिर्फ इतना काम हमने करना है। तो रिस्पॉन्स हमारा सेव हो गया। अब आता है हमारा ईमेल पासवर्ड, जो चीज़ें हमने बनाई है। उससे पहले हमारा ये एक कैच भी है, हम कैच के लिए भी एक काम करते हैं। हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, हम एक वो बना देते हैं यहाँ पर यूज स्टेट एरर के नाम से, एरर। ये हमने सेट एरर बना दिया, ठीक है जी। सेट एरर के अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स में खाली नहीं छोड़ता, रिस्पॉन्स में मैं नल लिख देता हूँ और एरर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अभी जो सेट एरर है ना, इस सेट एरर को हम क्या करने वाले हैं, हम एरर के अंदर सेट एरर में जाएंगे। सेट एरर के अंदर जाके हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे
एरर फाउंड, एक हमें एरर फाउंड हुआ है। हम साथ में ही इसके साथ कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं ये जो एरर आता है मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ। जब ये हो जाएगा और साथ ही मैं क्या करूंगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा जब एरर आएगा तो रिस्पॉन्स हमारा हो जाएगा नल। अगेन इस केस में क्या होगा, जो हमारा सेट एरर था, सेट एरर हम यहाँ पर पास कर देंगे नल। यहाँ पर नल हो गया, मतलब एरर कोई नहीं है, रिस्पॉन्स हो गया तो ये हो गया। वैसे हमें करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे एरर, क्योंकि एरर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर चला जाएगा। ये इतना काम गाइस हमारा हो गया। अब ये जो हैंडल सबमिट है ना, यहाँ लगेगा हमारा ऑन सबमिट। ऑन सबमिट हमारा एक इवेंट लगता है जिसके अंदर हमारे हैंडल सबमिट को पास कर देंगे। जब भी सबमिट पर क्लिक होगा तो हैंडल सबमिट चलेगा। हैंडल सबमिट के अंदर ये एपीआई हिट होगी, ये डेटा को सेट कर देगा। इस तरह से ये वर्क करने वाला है हमारा। अब हमारा आता है यहाँ पर वैल्यू। वैल्यू हमें गाइस यहाँ पर जो डायनेमिक करनी है, वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पर ईमेल में टाइप हो रही है ना, हम उस वैल्यू को हमें सेव करवाना है हमारा इस वैल्यू के अंदर। मतलब ये जो भी वैल्यू आ रही होगी हमारी ईमेल की, वो वैल्यू हमारी क्या आ रही होगी यहाँ पर ईमेल। अब एक चीज हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर बेसिकली गाइस हम यहाँ पर एक इवेंट लेंगे ई। ये ई क्या करेगा, हमारा जो भी इवेंट होगा हम इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारी हमने सेट ईमेल की ये फील्ड बनाई है इसके अंदर हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को सेव करवा देंगे, सॉरी वैल्यू को सेव करवा देंगे। ये इतना काम हमारा हो गया, ये रिक्वायर्ड हो गया। ईमेल के अंदर हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। साथ ही ऑन चेंज क्या रहेगा, जो भी चेंज हो रहा है वो वैल्यू को साथ के साथ यहाँ पर सेट ईमेल के अंदर करता रहेगा, वो ईमेल हमें यहाँ पर शो होती रहेगी। ये इतना काम ऐसे हो गया। सेम एज इट इज हमने यही काम यहाँ पर करना है नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल अभी के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ गाइस, रिक्वायर्ड तक ही कॉपी कर लेता हूँ लास्ट तक। और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ से ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा हमारा पासवर्ड, सेट ईमेल की बजाय यहाँ पर आएगा हमारा सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड के अंदर भी जो वैल्यू आएगी सेम चलेगा, ऐसे वर्क करके सेव कर देगा। और एक चीज यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास एक इवेंट आएगा, ठीक है, हैंडल सबमिट पे हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा इवेंट आ रहा है ना, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये काम हमारा हो गया, मतलब इतना काम तो हमारा गाइस हो गया यहाँ पे। अब एक चीज हम और करते हैं यहाँ पे, जो चीज हम दिखाएंगे हमारे रिस्पॉन्स को, हम साथ ही क्या करेंगे, हमारा जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना उस रिस्पॉन्स को हम शो करवाएंगे। बट मैं आपको एक बार ऐसे करते हैं, हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। हम वाइट पे गए, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, इसको हमने रिफ्रेश किया, ईमेल आ गया, ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ के इंस्पेक्ट में जाऊँ, इंस्पेक्ट के नेटवर्क में चलता हूँ, यहाँ पे हमें गाइस जो भी एपीआईज हमारी कॉल होती है वो सभी एपीआईज हमें यहाँ पर शो होती हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अर्जुन @gmail.com। ये मैंने ईमेल लिखी, पासवर्ड में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा। अभी जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा था ना, आप यहाँ पे अगर पासवर्ड लिख दोगे तो क्या होगा कि ये वाली फील्ड जो आ रही है ये ऐसे आ जाएगी। वो मैंने टेक्स्ट इसलिए लिखा था यहाँ पर ताकि आपको भी दिखता रहे कि आप यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे हो। ये आपको अब दिख रहा है क्या हुआ मैंने, ठीक है। अब मैं जैसे ही सबमिट पर गाइस देखो क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरी एपीआई हिट हुई। एपीआई हिट होने के बाद क्या हुआ, मेरे पास एरर आ गया, टेस्ट वैलिडेशन फेल, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पाथ इज रिक्वायर्ड। मतलब इसको दोनों चीजें चाहिए, हमने जो अभी नहीं भेजी ये बोल रहे हैं हमें। तो अब हमें उस चीज को ठीक करने के लिए क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर हमारी बॉडी पास करनी होगी। हमने यहाँ पर अभी बॉडी तो पास की ही नहीं, वो इसीलिए हमें यहाँ पर एरर मिला है अभी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से एंटर करता हूँ, एंटर करके एक बार मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट हो गया जी। अब हम यहाँ लिखेंगे ईमेल, हम यहाँ पर ईमेल पास करने वाले हैं। ईमेल के अंदर हम क्या भेजेंगे, जो भी हमारी ईमेल आ रही है। एंड देन पासवर्ड के अंदर हम क्या भेजेंगे, जो भी हमारा पासवर्ड आ रहा है। ये दो चीजें हमने भेज दी। अब अगेन अगर मैं यहाँ से इसको क्लियर कर दूं, ईमेल को मैं कॉपी करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर हो गया। नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ईमेल हमने डाली, पासवर्ड मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। देन जैसे ही मैंने सबमिट किया तो गाइज आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर 200 का रिस्पॉन्स आ गया है। ये जैसे आप देख सकते हो 200 क्या होता है, सक्सेस, मतलब एपीआई में हमारा डेटा जा चुका है। पेलोड में हमने ईमेल भेजी है, पासवर्ड भेजा है, और यहाँ पर हमारे पास डेटा सेव हुआ। ये एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, देखिए ईमेल आ गई, इस ब्लॉग इस डिलीट आ गया। ये गाइज मेरी खुद की बनाई हुई एपीआई है, इसलिए मैंने इस तरीके से बना रखी है। तो इस तरीके से फॉर्मेट आ रहा है। जब आप अपने अकॉर्डिंग अपने एंड पर कोई एपीआई यूज करोगे तो उसमें अलग से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं आ रहा था। अब अगर मैं यहाँ पर इसको गाइस रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारी जो डेटा सेव हुआ है वो डेटा हमारे पास यहाँ पर आना शुरू हो गया है। मतलब हमारा परफेक्टली हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये सेव हो चुका है।
अगेन मैं अगर यहाँ पर अर्जुन 1 2 3 करके अगेन मैं इसको हिट कर दूं, अगेन हमारी ये पेज ने इसको सेव किया, सक्सेस करने के बाद अगर मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। यही चीज गाइज अगर आप अपने पेज पर ही प्रिंट करना चाहते हो तो हम यहाँ पर एक चीज ये कर सकते हैं, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आता है, अगर तो हमारा रिस्पॉन्स आया, ठीक है, रिस्पॉन्स एंड तो यहाँ पे गाइज हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स तो हमारा आ गया, रिस्पॉन्स के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कि ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, फटाफट से इसको बोलेंगे जी एक डिप बनाओ, इस डिप के अंदर आप क्या करो, H2 लो, H2 के अंदर आप लिख दो यहाँ पे हमारा सक्सेस, ठीक है। सक्सेस होने के बाद जो भी आपका डेटा आता है उस डेटा को आप क्या करो, यहाँ पर प्रिंट कर दो। प्रिंट कैसे करेगा, ये प्रिंट हम करवा देते हैं हमारे पी टैग के अंदर। पी टैग के अंदर हमें प्रिंट करवाने के लिए हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो भी हमारा डेटा आ रहा है आप उसको स्ट्रिंगिफाई करो और यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स डालो। रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पर हम एक सेकंड पॉइंट लिखेंगे नल, हमारे रिप्लेसर कुछ नहीं करना हमने, एंड देन 2 की उसको स्पेस दे दो, ये हमने स्पेस सेट कर दी। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया हमारा gmail.com लिखा, 1 2 3 पासवर्ड लिखा, सबमिट किया, तो जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो गाइस आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, हमारा डेटा यहीं पर प्रिंट करके दे दिया, जो कि हमारा बहुत अच्छी बात है कि हमारा डेटा यहीं पर हमें प्रिंट होके मिल गया, हमें डेटा यहीं दिख गया। अभी ये चीज को एक चीज और कर सकते हो, जैसे मैंने पी टैग लिखा है, पी की जगह अगर मैं यहाँ पर प्री लिख दूं तो प्री टैग गाइस क्या करेगा, ये जो डेटा आ रहा था ना इसको अच्छे से फॉर्मेट में देगा, मतलब ब्रेक कर देगा हर लाइन के बाद, जब भी इसको लाइन ब्रेक मिलेगी तो ये ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर अगेन आप लिखोगे, जो भी करोगे वो सब यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाता रहेगा। इसी तरीके से जो चीज मैंने ये की है, आप यहाँ पर अपने एरर के लिए भी सेम चीज कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख दोगे कि अगर आपके पास एरर आ रहा है, एरर के बाद आपने यहाँ पर सक्सेस की जगह दे देना है एरर, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की बजाय आपने सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई में एरर दे देना है। यहाँ पे अगर जब एरर आएगा तो एरर क्या करेगा, यहाँ पर एरर प्रिंट कर देगा आपको, जो भी एरर होगा। अब आपको गाइस उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से एक पोस्ट एपीआई के अंदर एक्सियोस की हेल्प से अपने डेटा को भेज सकते हो और इसको अच्छे से कर सकते हो। अभी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जब इमेज अपलोड करनी होती है, कोई फाइल अपलोड करनी होती है, तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि उस चीज़ में बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, वो चीज़ बहुत मुश्किल से कई बंदों को समझ आती हैं, बट आपको आ जाएगी जब मैं आपको समझाऊंगा। आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने एक्सियोस का यूज करके हम किसी भी फॉर्म डेटा के अंदर इमेज को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, बंदों को समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें कैसे ना करें, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो आज की वीडियो में आप सबको ये चीज क्लियर होने वाली है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए देखते हैं हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सबको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास हमने लास्ट वीडियो में कि लॉगिन कंपोनेंट बनाया था, जिसकी हमारी आउटपुट ये आ रही थी कि हम यहाँ पर कुछ भी ईमेल डालते हैं या हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कुछ भी, देन मैंने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर दिया, देन सबमिट करने के बाद आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट पोस्ट हो चुकी थी, डेटा आपका नीचे आ चुका है। ठीक है गाइस, इतना काम हमारा यहाँ पर डन हो चुका है। अब हमारा आज का काम है कि हम इमेज को कैसे अपलोड करेंगे। इमेज अपलोड करने के लिए गाइस हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम फोल्डर बनाते हैं अगेन, जिसमें हम लिखेंगे इमेज अपलोड। ठीक है, एक फोल्डर बनाएंगे अपलोड इमेज हमने लिख दिया, इसका मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता हूं। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक इमेज upload.jsx। ये गाइस हमारी फाइल बन चुकी है। इस फाइल के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, हम अपना लॉगिन कंपोनेंट को ही यूज करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। मैं इसलिए यहाँ पर इस कंपोनेंट को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ गाइस, और यहाँ पर मैं लिखूंगा अपलोड इमेज का गाइस ये हमारा एक कंपोनेंट बन चुका है, रेडी हो चुका है। अब इस कंपोनेंट को हम करेंगे क्या, हमारी app.jsx वाली फाइल में कॉपी करके हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। जैसे ही हम इसको लिख के एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो ऊपर हमारी ये इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है जी, फाइनली हमारा काम डन हो चुका है। यहाँ पर हमारी सेम आउटपुट है, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारा ये प्रॉपर आया भी है या नहीं आया। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, मैं एक h1 टैग लेता हूँ गाइज। इस h1 टैग के अंदर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ अपलोड प्रोफाइल लिखा। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ चुका है।
तो मतलब हमारा ये कंपोनेंट चेंज हो चुका है। अब गाइस हमारा काम क्या आएगा कि हम जैसे ईमेल है, पासवर्ड है, हम यहीं पर एक क्या करते हैं, एक और डिव बनाते हैं इसी तरह से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करेंगे। मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं, जो भी आपकी इमेज होगी आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर प्रोफाइल रख दिया है फिलहाल के लिए, और मैंने इसकी एक एपीआई क्रिएट कर ली है जिसके अंदर ही मैं अपना डेटा भेजूंगा। लोकल होस्ट की ही एपीआई मैं अभी यूज कर रहा हूँ। आपके पास जब भी आपको यूज करोगे, आप या तो कोई ओपन सोर्स एपीआई यूज कर सकते हो, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उस प्रोजेक्ट की भी एपीआई को यूज कर सकते हो। तो भाई सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर होता है फाइल के लिए। हमें जो ये टेक्स्ट लिखा है ना, इस टेक्स्ट की जगह हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है फाइल। फाइल लिखने से बेसिकली क्या होता है, आपकी यहाँ पर अपलोड फाइल वाला आइकन आता है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने खुलकर ये पॉपअप आ जाएगा, जिसके अंदर से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज फाइल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट काम हमारा हो गया। सेकंड आता है हमारा इसकी वैल्यू। जो भी हमारी वैल्यू होती है वो हमने वैल्यू क्या करनी है, मतलब दिखानी है नहीं दिखानी, जो भी है वो सब कुछ आता है। अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ से गाइस कट कर देता हूँ। अभी हमें वैल्यू की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ये ऑन चेंज है, ऑन चेंज के अंदर हम ये e.target.value जो भी सेट कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल ये कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अभी सिर्फ ऑन चेंज रहने, ऑन चेंज भी मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ यहाँ से। सिंपल हमने एक इनपुट फील्ड बना लिया है। इनपुट फील्ड बना के हमारे पास यहाँ पर ये बटन आ चुका है। ठीक है जी, इतना काम हमारा डन। अब हमने सबसे पहली चीज यहाँ पर गाइस क्या करनी है, ये ईमेल, पासवर्ड, जो चीजें भी हम यहाँ पर सेव कर रहे थे ना, ये सब चीजें हमने एज इट इज ऐसे ही रहने देनी है। हम यहाँ पर बस एक फील्ड और ऐड करेंगे सबसे पहले, जो कि होगी हमारी फाइल के लिए। यहाँ पे हमने फाइल लिखा, हम यहाँ पर लिखेंगे सेट फाइल। सेट फाइल लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम पे नल रहने देंगे इस फाइल को। अगेन हम एक चीज और यहाँ पर बनाएंगे, एक यूज स्टेट बनाएंगे, जो कि होगा हमारा प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू बेसिकली क्या होगा, जो भी हमारी इमेज हम अपलोड करेंगे वो इमेज हमें साथ के साथ ताकि प्रीव्यू हो जाए कि वो हमारी आई है या नहीं आई है अपलोड होके। तो हम उसके लिए यहाँ पे ये रखेंगे। अब गाइस हमारी ये दो चीजें हो चुकी हैं। अब हम इन दो चीजों का ही यूज करेंगे हमारे फर्दर आगे की चीजों के लिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज गाइस हमें क्या करनी पड़ेगी, एक हम यहाँ पर बनाएंगे अपना हैंडल चेंज, जो कि हम क्या करेंगे इस इनपुट टाइप में रखेंगे। तो गाइस अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें हैंडल चेंज लगाना पड़ेगा जैसे कोई भी फाइल अपलोड हो, जिससे कि हमारी फाइल वहां पर हमारे पास यहाँ पर सेव हो जाए, एक यूज स्टेट में सेव हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगाएंगे हमारा ऑन चेंज, जो कि अभी हमने पहले रिमूव किया था। ऑन चेंज के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे हैंडल फाइल चेंज। हैंडल फाइल चेंज, हमने हैंडल फाइल चेंज गाइस यहाँ पर लगाया। अब इस हैंडल फाइल चेंज को ही हम यहाँ पर हमारा यूज करेंगे। हम लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल फाइल चेंज, एक हम फंक्शन बनाएंगे इसको यहाँ पे एरो फंक्शन। बेसिकली इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एक इवेंट, हमारे पास एक इवेंट आएगा। ठीक है, इस इवेंट का ही हम यहाँ पर बेसिकली यूज करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं गाइस, हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास जो भी इवेंट आ रहा है ना, हमने उस इवेंट को सेव करवाना है। मतलब जो भी फाइल चेंज होकर अपलोड हो रही है उस फाइल को हमें सेव करवाना है। सेव करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लेट इमेज फाइल। हमने इमेज फाइल लिखा गया यहाँ पे। इमेज फाइल लिखने के बाद हम ये क्या लिखेंगे, जो भी हमारा इवेंट आ रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, जो भी हमारी फाइल्स आ रही है जीरो इंडेक्स पे, मतलब जीरो इंडेक्स पे हमारे पास जो भी फाइल आ रही है वो यहाँ पर हमारी सेव हो जाए। जो गाइस ये इमेज फाइल हमारे पास आई है ना, इस इमेज फाइल के अंदर हमने इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स को हमने क्या किया, जीरो इंडेक्स पे सेव करवा दिया। अब जैसे ही ये सेव होगी, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेट फाइल है ना, इस सेट फाइल के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हमारी फाइल आई है हम इस इमेज फाइल को यहाँ पर सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो भी फाइल आ रही होगी ना, वो फाइल हमारी यहाँ पर सेव हो जाएगी इस फाइल के अंदर, हमें इस फाइल में से वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें एक चीज और करनी पड़ती है गाइस, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रीव्यू यूआरएल। हम यहाँ पर एक प्रीव्यू यूआरएल बनाएंगे जिससे कि हमारा एक प्रीव्यू यूआरएल सेव होगा और हमें पता लगेगा कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या इमेज अपलोड हुई है। इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जनरेट यूआरएल। जनरेट यूआरएल के अंदर बेसिकली हम क्या लिखेंगे, यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। ऑब्जेक्ट यूआरएल बेसिकली क्या करता है, आपकी जो भी फाइल आ रही होती है उस फाइल को क्या करता है, एक यूआरएल में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारी जो इमेज फाइल थी, मैं इमेज फाइल को यहाँ पर लिखूंगा तो ये क्या करेगा, एक यूआरएल जनरेट कर देगा। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेट प्रीव्यू है, इस सेट प्रीव्यू के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा इस जनरेट यूआरएल को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसका मैं फर्स्ट लेटर स्मॉल कर देता हूँ, इसमें भी मैं यहाँ पर स्मॉल करूंगा। तो हमारा गाइस बेसिकली इतना काम तो यहाँ पर हो गया डन।
जिससे कि हमारा एक हैंडल चेंज कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइस, अब इतना काम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम जो आता है वो आता है हमारा हैंडल सबमिट, जो कि हमारा फॉर्म पे लगता है। ये फॉर्म पे लगेगा तो यहाँ से सारा डेटा जो भी आएगा वो डेटा हमारा सारा का सारा जाएगा हमारे फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर भेजने के लिए डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर हैंडल सबमिट लगाया, उसके बाद हमने एक इवेंट लिया, इवेंट के बाद हमने लिखा इवेंट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ये करेगा जब भी आपका एक फॉर्म फिल होगा उसके बाद उसको अगेन द्वारा ये इनिशियल स्टेट पे भेज देगा, जैसा जैसा होता है वो। अब हमारा यहाँ पर इस काम आता है कि हमने हमारी एपीआई का यूज करना। एपीआई का यूज करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हमारी एपीआई है हम उस एपीआई का यूआरएल यूज करेंगे। अब मैंने जैसे कि एक एपीआई बना रखी है, इसका यूआरएल में क्या है, अपलोड प्रोफाइल। इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके बस मैं यहाँ से इसका एंड पॉइंट चेंज कर दूंगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली जो भी हमारा डेटा था वो डेटा हमारा इसके अंदर अपलोड होगा अब इस एपीआई के अंदर। इससे पहले हमारा एक काम और होगा गाइस, यहाँ पे हमें एक फॉर्म डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें इमेज अपलोड करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें एक फॉर्म डेटा बनाना पड़ता है। वो फॉर्म डेटा के साथ ही हमारी इमेज अपलोड होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा मैंने लिखा यहाँ पे। फॉर्म डेटा लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा न्यू फॉर्म डाटा। न्यू फॉर्म डेटा मैंने लिखा। इस फॉर्म डेटा के अंदर बेसिकली क्या आने वाला है, जो भी हमारा यहाँ पर डेटा आएगा वो सारा डेटा हमारा इस फॉर्म के अंदर आएगा। अब ठीक है गाइस, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्म डेटा है फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, एक हमारा आगे फंक्शन होता है जिससे कि अपेंड होता है हमारा फॉर्म डेटा के अंदर डेटा। अब इसके अंदर फॉर्म डेटा अपेंड लिखने के बाद अपेंड डेटा जो भी है हम उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज हमारी यहाँ पर क्या आने वाली है, सबसे पहली चीज हमारी आती है ईमेल और पासवर्ड। ये दो चीजें आती है ना। सेम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारी ईमेल आ रही है, जो आप ईमेल को सेव करो किसके अंदर, हमारी ईमेल के अंदर क्या होगा, बेसिकली ईमेल जो हमारी आ रही है। पहली चीज ये अपेंड होगी हमारी जी। ठीक है जी, अब हम ऐसे दो चीजें और अपेंड करने वाले हैं। यहाँ पर हम करेंगे हमारा पासवर्ड, ये हमने पासवर्ड लिखा, यहाँ पर हम लिख देंगे पासवर्ड। देन हमारे पास क्या है, प्रोफाइल, ये हमने प्रोफाइल लिखा। यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे हमारा, सॉरी प्रोफाइल नहीं, यहाँ पर हमारी आएगी फाइल, क्योंकि हमने फाइल में सेव की है। ये प्रोफाइल मैंने गाइस वो वाली की लिखी है जिस की के अंदर हमारा बैकएंड में एपीआई में डेटा जाना चाहिए। ये वो वाली की आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब ये सारा कुछ हमारा होने के बाद बेसिकली आपने यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, जो भी आपका डेटा आ रहा है आप यहाँ पर लिख दोगे, आप अपना इस बॉडी के अंदर भेज दोगे फॉर्म डेटा। सिंपली एक फॉर्म डेटा भेज दोगे। फॉर्म डेटा भेजने के बाद यहाँ पे सेम आप एज इट इज यहाँ पर हेडर लिखोगे। हेडर लिखने के बाद ऑथराइजेशन टोकन, जो भी आपका टोकन आता है आप वो टोकन पास करोगे यहाँ पे। ठीक है, आपका ये काम हो गया। इससे पहले एक चीज हम यहाँ पर गाइस और लगा देते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर एक एरर मिल जाएगा। हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ नोट फाइल। अगर हमारे पास फाइल नहीं है तो आप क्या करो, एक अलर्ट दे दो हमें यहाँ पर। अलर्ट में क्या आएगा, प्लीज सिलेक्ट योर इमेज। हमने यहाँ पर इसको अलर्ट दे दिया, इमेज आप सिलेक्ट कर दो। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न लगा देंगे, ताकि वो यहीं से रिटर्न हो जाए, वो यहाँ पर आगे फर्दर प्रोसेस करेगा ही नहीं। अब जो भी डेटा आएगा आपका, सिंपली डेटा आएगा, सेट रिस्पॉन्स में सेव होगा, सेव होके आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स नल कर देगा। एज इट इज हमारा सेम वर्क करने वाला है ये। अब हम एक चीज यहाँ पर करेंगे, हमने प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू देखने के लिए गाइस हम बेसिकली क्या करते हैं, इस प्रीव्यू के अंदर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि हमारे पास जो भी प्रीव्यू आ रहा है, अगर तो हमारे पास प्रीव्यू है तो आप क्या करो, एंड के बाद गाइस हम यहाँ क्या लिखेंगे, img इमेज टैग हम बनाएंगे। ये यहाँ से लास्ट में कट करेंगे, सिंगल टैग बनाएंगे गाइस हम ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओल्ड टैग पास करेंगे, जिसके अंदर हम लिख देंगे इमेज। ठीक है, हमारी जी इमेज है। एक हमारे पास होता है इसमें एसआरसी के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, अब हमारा जो भी हमारा प्रीव्यू आ रहा है हम प्रीव्यू का यूआरएल पास करेंगे यहाँ पे। सॉरी, इसको यहाँ से ऐसे बंद कर दो, प्रीव्यू यूआरएल हो गया। एक चीज हम और करते हैं, यहाँ पर हम गाइस क्या करते हैं, स्टाइल पास कर देते हैं। हमने यहाँ पर स्टाइल पास किया। बेसिकली हम स्टाइल में क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो विड्थ आ रही है उसकी विड्थ क्या आनी चाहिए, हमारी आनी चाहिए जी 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल की विड्थ दे दो, और साथ ही आप क्या करो, हाइट भी दे दो जी, उसको हाइट भी दे दो आप 100 पिक्सल की। हमने दो चीजें यहाँ पर इसको पास कर दी हैं। तो आपका डेटा आप सारा यहाँ पर जो भी आएगा सेम सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये होगा आपका सेट रिस्पॉन्स हो गया। आप यहाँ से अलर्ट भी दे सकते हो, ईमेल सक्सेसफुली हो चुकी है आपकी। मैं जैसे यहाँ पर अगर अलर्ट लिख दूं, अलर्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पर पास कर दूं फाइल अपलोड
सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली हमारी फाइल अपलोड होगी, अलर्ट दे देगा यहाँ पर, ठीक है जी। इतना काम हमारा हो गया। अब अगर हम यहाँ पर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके अगर हम देखें हमारे पास सेम एज इट इज चीजें आ रही हैं। अगेन मैं इसको इंस्पेक्ट को ऑन करता हूँ, इंस्पेक्ट ऑन करके नेटवर्क में चलते हैं गाइज। हम यहाँ पर जाकर हम लिखते हैं sam@gmail.com, gmail.com, पासवर्ड दे दिया हमने 1 2 3। फाइल अपलोड करी हमने, ये फाइल अपलोड करी, ओपन करी गाइस। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने फाइल ओपन करी, ये साथ ही इसने इसका प्रीव्यू हमें दे दिया यूआरएल जनरेट करके। ये ब्लॉब यूआरएल जो बना है ना, बेसिकली ये इमेज का ही यूआरएल बना है हमारा। अगेन मैं अगर यहाँ से कोई इमेज चेंज कर दूंगा, यहाँ से वेबपी है, अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ से अपलोड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये इमेज आ गई हमारी। अगेन मैंने इसी को यहाँ से चेंज किया, इमेज हमें प्रीव्यू दिख गया। अब जैसे ही हम इस पे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो इसने हमें एक एरर दे दिया। एरर क्या दिया इसने बोला वैलिडेशन फेल, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। इसने कहा ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है डाटा के अंदर, बट इसको यहाँ पर ये नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है वो चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ईमेल जनरेट किया, पेंड करवाई, ये करवाया, ठीक है जी, फॉर्म डेटा गया। अच्छा गाइस, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक जो फॉर्म डेटा बनता है ना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट भेज दिया, बेसिकली वो इसके कारण में भी नहीं गया। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं बैक करता हूँ, अगेन एक बार और मैं इसको बैक करता हूँ, हम इसको करते हैं फॉर्मेट करने के बाद अब हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट फॉर्म डेटा यहाँ पर पास कर दिया। फॉर्म डेटा पास करने के बाद अगेन अगर मैं यहाँ पर इमेज अपलोड करता हूँ, यही वाली मैंने इमेज अपलोड करी, देन मैं अब सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद बेसिकली इसने हमें एक एरर दिया, सैम ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ये ईमेल ये बोल रहे हैं कि आपके पास पहले ही ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 कर देता हूँ इसको। अगेन मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास अलर्ट आ गया, फाइल अपलोड सक्सेसफुली। फाइनली हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इसको मैं ऊपर करता हूँ, ऊपर करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारी फाइल अपलोड हुई है वो फाइल बेसिकली यहाँ पर 200 स्टेटस आ चुका है। ये देखिए 200 आ गया हमारे इसी यूआरएल पे हमने अपलोड किया है। रिस्पॉन्स इसको हम करते हैं ओके करने के बाद अगर हम यहाँ पर पेलोड देखें, पेलोड में हमारा एक बाइनरी फॉर्म डेटा गया, उस डेटा का एक प्रीव्यू भी आया, ये ऑटोमेटिकली हमारा सेव हो गया। ये देखिएगा इस नेम की हमारी इमेज थी, यहाँ पर इमेज सेव हो गई है, सेव हमारी बैकएंड में चली गई है। अगेन अगर हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास ये इमेज आई है या नहीं आई, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस यूआरएल को यहाँ पर रखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं गेट टेस्ट यूजर, इसको करते हैं हम प्रीटियर करने के बाद आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर लास्ट में, मैं इसको जूम करता हूँ, लास्ट में गाइज आप देख सकते हो कि हमारी इमेज भी आ चुकी है, सैम 1 2 3 हमने इमेज अपडेट की थी वो भी आ चुकी है। तो इस तरह से गाइज आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हो, किसी भी रिएक्ट प्रोजेक्ट में किसी भी तरह से फॉर्म डेटा में पास कर सकते हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से फॉर्म डेटा के अंदर इमेज को अपलोड कर सकते हो। इसी तरह से आप किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हो, चाहे पीडीएफ है वो या कोई और भी फाइल है, जेपीजी इमेज है या कुछ भी है, सब आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।